गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जो सवाल है उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कटअप जो है क्या रहने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 से 3 घंटों बाद जो है एनालिसिस के आधार पर हमारे टीम मेंबर की मेहनत के बाद जो आपको कटअप बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ कि आपका इस बार जो इंट्रेंस 2025 में हुआ है उसका कटअप जो है यही रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका आंसर की आज जारी हो चुका है, आप लोग अपना आंसर की देख लिए, आप लोग अपना स्कोर भी पता कर लिए कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है। अब जो डर सता रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि अब जब हमारा रिजल्ट और कटअप जो जारी होगा तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद है कि नहीं है, इन सभी चीजों के ऊपर हम जो है बात करेंगे, कैटेगरी वाइज बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, बिहार डीएलएड 2025 कटअप साइंस के ऊपर हम जो है बात कर रहे हैं। इसमें हम जो है केवल साइंस के कटअप के ऊपर बात करेंगे। और ऐसे नहीं बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, पिछले 3 वर्षों के कटअप को एनालिसिस करते हुए और आज जो आपका आंसर की आया है उसके आधार पर और जो बच्चों ने नंबर बताया है उसके आधार पर बताया गया है। समझ गए? सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके ऊपर बात करेंगे। कैटेगरी वाइज हम जो है संपूर्ण चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट आ जाइए। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को बेहतर तरीके से बताते हुए हम चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कि आपको पता है कि आपका आंसर की क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि आप लोगों का आंसर की जो है आज जारी हो चुका है। और यह आंसर की आप लोगों का 11 तारीख से लेकर जो है 13 तारीख तक रहने वाला है। 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक रहने वाला है। साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्शन करने के लिए भी जो है तिथि दे दिया गया है। अगर आपको जो है ऑब्जेक्शन करना है किसी क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, तो इसके लिए आपको 50 रुपए लग रहा है। ऑनलाइन अपना आईडी खोलिए, वहां से फॉर्म फिल कीजिए, क्वेश्चन आईडी डालिए। साथ ही साथ जो है आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कब तक, तो 11 तारीख से लेकर जो है 13 तारीख तक। और आप लोग अपना एडमिट कार्ड के माध्यम से जो है क्या कीजिए कि अपना आंसर की मिला लीजिए, आंसर कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए, नंबर देख लीजिए। समझ गए? अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा जो सवाल है कि आंसर की आने के बाद कटअप क्या रहेगा साइंस का, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको पता है कि आंसर की आ चुका है, अपना स्कोर आप लोगों ने मिला लिया, तो अब आपका जो है साइंस का कटअप क्या रहने वाला है, क्योंकि साइंस का कटअप जो है थोड़ा हाई रहता है अदर सब्जेक्ट से। और साइंस के कटअप के बाद हम जो है आर्ट्स कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे, फिर हम उर्दू वाले के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां ध्यान दीजिएगा, साइंस का कटअप क्या रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि अभी आपका आंसर किया है, आप लोगों ने आंसर मिलाया, अपना स्कोर देख लिया, गूगल पर पीडीएफ डालकर भी उससे निकलवा लिया, पता चल गया। तो आज हमने जब सुबह किया तो लगभग जो है 600 के आसपास यहाँ पर क्या है कि वोट आया हुआ है। और ये 600 वोटों में जो है बच्चों ने बताया है कि हमारा जो है स्कोर क्या आ रहा है। जैसे देखिए बिहार बोर्ड आंसर जारी होने के बाद जो है बच्चों ने बताया है कितना परसेंट, इसके ऊपर हम जो है बात करेंगे। तो आइए थोड़ा हम इसको लाते हैं इधर ताकि दिखेगा, परसेंटेज भी दिखे। समझ गए? 1 मिनट, यहां पर जो है परसेंटेज नहीं दिख रहा है, इसीलिए जो है हम थोड़ा बैक जाएंगे और परसेंटेज के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कितने बच्चों ने परसेंटेज यहां पर ध्यान दिया। आइए अब हम जो है अपने सेशन के ऊपर आ गए हैं और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज क्या दिया है बच्चा लोगों ने। जी हाँ, मुझे बैक जाना पड़ेगा और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट अपने पेज पर आते हैं और आज के जो आंसर के आने के बाद जो बच्चों का परसेंटेज रहा वही हम देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इसे जूम हम कर लेते हैं, और नहीं तो हम इसको काट लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ से जो है इसको कट करते हैं और अपने पेज के ऊपर लाते हैं और अब तब मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग भी जाइए यहाँ पर अपना आंसर के ऊपर जो है एनालिसिस कीजिए ताकि हमें कंफर्म पता चले कितने बच्चों का क्या आ रहा है। समझ गए? कितने बच्चों का क्या आ रहा है, तो अच्छा लगेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आइए अब यहां पर जो है समझने का फिर है कि आखिर क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात है कि आज आपका आंसर की आ चुका है और हमने एक पोल जनरेट किया जहां पर हमने पूछा कि जिन बच्चों का जो है 55 से लेकर 65 के बीच नंबर आ रहा है उनका परसेंट कितना है। तो उनका परसेंट जो है 36% बच्चे इतने हैं जिनका जो है 55 से 65 नंबर के बीच जो है आ रहा है। फिर हमने पूछा कि 65 से लेकर 75 के बीच कितने आ रहे हैं, तो 40% बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा जो है 65 से 70 के बीच आ रहा है। फिर हमने पूछा कि 75 से 85 के बीच कितने आ रहे हैं,
तो हाँ, यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिया कितना, 16%। ये केवल जो है 600 बच्चों का जो है एवरेज है, लेकिन देख लिया जाए तो 600 बच्चों के एवरेज से ही निकल जाएगा और प्रीवियस ईयर के आधार से निकल जाएगा। और 85 से 100 के बीच जो है केवल 8% बच्चे बोले हैं कि इनका स्कोर देखा जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि ज्यादा स्कोर जो है देखा जा रहा है कि 65 से लेकर जो है 75 के बीच जो है ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, यानी कि हाई स्कोर ज्यादातर बच्चों ने किया है, हाई स्टूडेंट स्कोर किया है। समझ गए ना, हाई स्टूडेंट यहाँ पर स्कोर किया कितना, तो 65 से लेकर 75 के बीच। तो वहीं पर बात कर ले 75 से 85 और 85 से 100 के बीच अगर मिलाएंगे तो ये दोनों जो है 24 के आसपास हो रहा है और 36% जो है 65 से नीचे है। तो यह एक रेशियो हमने जो है डाला था, जिसका एनालिसिस ये कंप्यूटराइज आया है, ये आपके वोट के आधार पर है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, आपने वोट किया उसके आधार पर है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये बातें तो समझ गए, अब हम बता दें कि 2022 ईस्वी में जो आपका कटअप निकला था वो 250 प्लस गया था, क्योंकि इस बार जो है 450 नंबर का एग्जाम हो रहा था, एक वो क्वेश्चन 4 नंबर का था। 2023 में जो है 80 प्लस गया है और 2024 में जो है आपका क्या है 85 प्लस तक गया है। लेकिन वर्तमान में हमारा क्या चल रहा है, तो वर्तमान में हमारा 2025 चल रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे एनालिसिस का रिजल्ट निकला है उसमें यह निकला है मेरे प्यारे बच्चे कि 2023 और 2024 का जो कटअप रहा है उसी के आसपास, इसी के जो है मेरे प्यारे बच्चे आसपास जो है आपका क्या रहने वाला है, तो 2025 में भी जो है क्या हो रहा है बाबू कि कटअप रहने वाला है। यानी कि 2025 का कटअप भी जो है 80 और 85 के बीच में जो है देखने को मिलेगा, 80 और 85 के बीच देखने को मिलेगा। ये हम आपको डिटेलेशन बता रहे हैं। अब हम जो है बात करेंगे आपके कटअप जो है कितने प्रकार के निकलते हैं। तो कटअप आपका जो है साइंस का निकलता है, फिर आपका आर्ट्स कॉमर्स का निकलता है, उर्दू का निकलता है, फ्रीडम फाइटर का निकलता है और पीएच स्टूडेंट का निकलता है। और ये सारे कैटेगरी वाइज निकलते हैं, जैसे कि आपका जनरल हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस हो गए, फिर आपका जो है ईबीसी हो गए, फिर आपका बीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, पीएच हो गए, फिर आपका जो है फ्रीडम फाइटर हो गए। इन सभी का जो है क्या होता है कटअप निकलता है इस तरह करके। तो सबसे ज्यादा जो कटअप जाता है मैं आपको बता दूं, सबसे हाई जाता है इसका, देखिएगा ये आपका हाई रहता है, यह आपका जो है मीडियम रहता है, समझ गए, यह आपका मीडियम लो रहता है, समझ गए, मीडियम लो रहता है, लो यानी कम, और ये दोनों का जो है क्या होता है कम होता है, लो होता है। क्लियर है, ये कटअप का जो है आधार है कि सबसे ज्यादा कटअप जो है किसका जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कि इसका जाएगा। समझ गए, क्लियर है, जी हाँ। 1 मिनट थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, बच्चे कॉल करते रहते हैं, समझ में नहीं आता इन लोगों का। जी हाँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए, ओके, तो ये बातें समझ गए। अब हम जो है बात करने वाले हैं क्या, कटअप के ऊपर। तो आइए अब हम जो है कटअप के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कटअप लिखा है यही कटअप आपका जो है इस साल रहने वाला है, और ये आपका जो है 95% आपका ट्रूथ है, 95% ट्रूथ है कि ये कटअप आपका इतना रहने वाला है। ये कटअप जो है काफी मेहनत से बनाया गया है और सभी आधारों को देखते हुए बनाया गया है। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग आपका कटअप यही रहने वाला है। आइए हम बात कर ले ये कटअप किसका है। तो ये कटअप जो है साइंस का है। ये कटअप किसका है मेरे प्यारे बच्चे, साइंस का है, और ये सरकारी कॉलेज का कटअप है, सरकारी कॉलेज का कटअप है, याद रखिएगा ये सरकारी कॉलेज का कटअप है। और लिस्ट क्या है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे ये फर्स्ट लिस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आपका लिस्ट जो है नीचे आते रहता है, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड ऐसे आता है, वैसे वैसे कटअप की संख्या में, कटअप का जो नंबर होता है उसमें थोड़ा घटती देखने को मिलता है, उसमें थोड़ा जो है क्या होता है कम होता है। ये बातें समझ गए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बुआ, यहां पर ध्यान देने की बात है कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से है तो आपका कटअप जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 85 से लेकर जो है 80 के बीच जो है रहने वाला है। 85 से क्या है, 85 से जो है सॉरी 85 से क्या है कि 88 के बीच जो है आपका कटअप रहने वाला है। ये बातें समझ लीजिए। वहीं पर अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस से है मेरे प्यारे बच्चे, तो 76 से लेकर जो है 80 के बीच जो है कटअप रहने वाला है। वहीं पर हम बात कर ले बीसी कैटेगरी का, तो बीसी का जो है 80 से 85 के बीच जो है रहने वाला है। 80 से जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे 85 के बीच रहने वाला है। वहीं पर अगर आप जो है ईबीसी से हैं,
ईबीसी से हैं तो आपका 77 से लेकर जो है 80 के बीच जो है कटअप रहने वाला है। और वहीं पर एससी कैटेगरी से हैं तो एससी कैटेगरी का मैं बता दूं 72 से जो है 75 के बीच जो है कटअप रहने वाला है। और वहीं पर एसटी की बात कर ले तो इनका 70 से भी 75 के बीच वही लगभग इनका दोनों का 1-2 नंबर का अंतर होता है। और पीएच और फ्रीडम फाइटर का लगभग जो है 65 से 70 के बीच जो है रहने वाला है। समझ गए, ये आपका कटअप रहने वाला है। यानी मोटा मोटी कह सकते हैं, अगर मोटा मोटी बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि जनरल का जो है 85 प्लस रहेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो इनका जो है 75 प्लस रहेगा। बीसी की बात कर लेंगे तो इनका 80 प्लस रहेगा। ईबीसी की बात कर लेंगे तो इनका भी 75 प्लस रहेगा। एससी की बात कर लेंगे तो 70 प्लस रहेगा। एसटी के 70 प्लस रहेगा और इनका जो है 65 प्लस रहेगा। फ्रीडम फाइटर, ये मैंने एक आपको एवरेज बता दिया, ये हमने आपको एक एवरेज बता दिया और बिटवीन के बीच जो है रहने वाला है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें समझ में आ गई आपको कि कटअप जो है क्या रहने वाली है। ये बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब जो रही बात कि कटअप जो निकलता है वह कितना निकलता है, तो कटअप जो होता है आपका एक लिस्ट निकला, 2 लिस्ट निकला, 3 लिस्ट निकला, ये लिस्ट है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका लिस्ट है। उसके बाद लास्ट में आपका जो होता है वो आपका स्पॉट राउंड होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। और स्पॉट राउंड जो होता है लगभग 1 और 2 निकलता है। यानी टोटल अगर हम बात कर ले तो 5 लिस्ट निकलता है, 5 कटअप निकलता है, जिसके माध्यम से आपकी एडमिशन प्रोसेस पूरी होती है। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चे कि हमने जो भी यहाँ पर आपको जानकारी दिया है ये आपका कटअप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगी। और रही बात आपका प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि प्राइवेट कॉलेज का कटअप कितना रहेगा कैटेगरी वाइज। तो आपको परेशान नहीं होना, थोड़ा सब्र कीजिए। यह आपका साइंस स्ट्रीम का सरकारी कॉलेज का कटअप था जो हमने बताया। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आया होगा। तो प्लीज आप सभी लोग जो है जाइए फटाफट और यहाँ पर जाकर जो है क्या कीजिए कि वोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए ताकि हमको और अच्छे एनालिसिस मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।